जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे और अपने अच्छे से सुचारू रूप से अपने कार्य में लगे होंगे। चलिए आज हम लोग परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? देखिए, ए से जो सूचित करते हैं, क्या करते हैं प्यारे बच्चे? ए से जब ए से करेंगे सूचित तो क्या कहेंगे उसको? जब ए से सूचित करेंगे तो क्या बोले? परमाणु भार, परमाणु भार कहेंगे। और जब जेड से करेंगे सूची, जब जेड से सूचित करेंगे तो क्या बोलेंगे? परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। ठीक है, यहां लिख दिया, आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग लेते हैं एक, पहले लेंगे, पहले क्या लेंगे? और एक कैल्शियम लेंगे। क्या लेंगे? कैल्शियम। देखिए सी से क्या होगा? कैल्शियम। कैल्शियम। अब जो कैल्शियम जो लिए हैं, देखिएगा अब कैल्शियम कितना है? तो ये 40 है और ये कितना है? 20 है। यानी कि परमाणु भार, ये क्या होगा? परमाणु भार, परमाणु भार हो जाएगा। और ये हो गया परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। ठीक है, परमाणु भार और परमाणु क्रमांक। हम लोग इसको सूचित करेंगे किससे? ए से। और इसको करेंगे सूचित किससे? जेड से। और ये प्रोटॉन भी है। ये क्या है? ये प्रोटॉन भी है। ध्यान रखिएगा, ये क्या है? प्रोटॉन भी है, प्रोटॉन। ठीक है, तो चलिए देखिए हम लोग सजाते हैं, लिखते हैं इसको सिस्टमिक ढंग से। तो स्टार्ट करते हैं ए से। तो अपना ए कितना है? ए का मतलब हो गया परमाणु भार। तो ए कितना हो जाएगा? 40। ए कितना हो जाएगा? 40। और देखिए जेड कितना हो जाएगा? जेड जो है कितना हो जाएगा? जेड कितना अपना? 20। ठीक है, जेड का मतलब परमाणु क्रमांक। पी कितना हो जाएगा? प्रोटीन, सॉरी पी से प्रोटॉन, क्या होगा? प्रोटॉन कितना हो जाएगा? तो प्रोटॉन भी हो जाएगा 20, प्रोटॉन भी हो जाएगा 20। जो नीचे वाला प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये जो है ना, ये सेम ही होता है। और इलेक्ट्रॉन देखिए कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 20। और बात करते हैं न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन का आप देखिए, मैं बता रहा हूं, जो प्रोटॉन, देखिए परमाणु के नाभिक में कौन कौन विद्यमान रहता है? जैसे ये परमाणु है, इसका नाभिक में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दो ही होता है परमाणु के नाभिक में। तो प्रोटॉन क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। प्रोटॉन क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल करके कितना है? 40। जब दोनों मिल करके 40 है और उसमें से प्रोटॉन अपना कितना है? प्रोटॉन देखिए अब कितना है? प्रोटॉन है टोटल 20। जब प्रोटॉन 20 है और दोनों मिला के है 40, तो क्या इसमें से 20 घटाएंगे ना? 40 से 20 घटाएंगे तो क्या निकलेगा? 20। तो क्या निकल जाएगा? न्यूट्रॉन का मान निकल जाएगा। किसका? न्यूट्रॉन का मान निकल जाएगा। तो यहां न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? न्यूट्रॉन भी हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा? 20। देखिए सी से क्या? कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु भार कितना? 40, परमाणु क्रमांक 20, प्रोटॉन भी 20 और इलेक्ट्रॉन भी 20 और न्यूट्रॉन भी 20 हो जाएगा। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे। प्यारे बच्चे, मैं आपसे कंटिन्यू बना रहूंगा। मैं उम्मीद यही करता हूं, बस छोटी सी काम कीजिए, आप एक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ताकि बस हम लोग को एक ताकत मिल जाए। मैं आपके लिए ही बस उठ के बस समर्पित हूं। चलिए अब देखिए, जब प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नाभिक में विद्यमान रहता है तो दोनों मिला के ही रहता है। और बात करते हैं हम लोग सोडियम का। किसका? सोडियम का बाबू। अब बात करें किसका? सोडियम का। देखिए सोडियम का परमाणु भार, परमाणु क्या होता है देखेंगे अभी। देखिए
सोडियम, इसका मतलब Na, क्या प्यारे बच्चे, Na से क्या होगा, सोडियम हो जाएगा, Na से सोडियम हो जाएगा, और इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा, परमाणु भार इसका हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा 23, और परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा 11। अब लिखने का तरीका देखिए, आप कैसे लिखना है, ऐसे ही लिखना है प्यारे बच्चे। हम लोग इसको सूचित करते हैं किससे, इसको हम लोग सूचित करते हैं ए से, किससे, ए से, और ए से सूचित करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, परमाणु भार। देखिए यहां लिख दिया है परमाणु भार, और इसको सूचित करेंगे हम लोग किसके, इसको सूचित करेंगे हम लोग जेड से, जेड से, और जेड से सूचित करेंगे क्या, परमाणु क्रमांक बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक क्या बोलेंगे, परमाणु क्रमांक। ठीक है, जो परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटॉन होगा और वही न्यूट्रॉन होगा, सॉरी न्यूट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन न्यूट्रॉनवा जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग से मिला के क्या बनता है, परमाणु भार, और परमाणु भार में क्या है, प्रोटॉन है। जब प्रोटॉन 11 है तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, तो क्या करेंगे, 23 में से 11 घटाएंगे, जो बचेगा वो न्यूट्रॉन होगा, क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। तो चलिए लिखिए, पहले लिखते ए से, ए से जो होगा क्या होगा, परमाणु भार, तो परमाणु भार कितना है प्यारे बच्चे, 23 है, कितना 23। ठीक है, जेड से सूचित करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं परमाणु क्रमांक, ये कितना हो जाएगा 11, ये कितना है 11। अब देखेंगे प्रोटॉन, ये प्रोटॉन कितना हो जाएगा, तो प्रोटॉन भी यही होगा 11, और देखिए इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 11, लेकिन न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। कैसे, तो देखिए 23 में से कितना बचे, 23 में से घटाइए 11, कितना बचेगा 12, और यही 12 क्या प्यारे बच्चे, न्यूट्रॉन है, क्या है, न्यूट्रॉन है। आपको इसी तरह का वीडियो पाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एक बात जानिएगा, ये सब सूत्र जो है ना आप लोग याद रखिएगा, जब कैल्शियम, कैल्शियम का क्या होता है, जब ये याद होगा तभी सब कुछ आप निकाल सकते हैं। ये सब बहुत डीपली बढ़िया यूपीएससी में, बीपीएससी में, दरोगा में, रेलवे में क्वेश्चन दबा के पूछता है प्यारे बच्चे। तो आप इसको बढ़िया तरीका से हमारे से जुड़े, हमसे, और अपना फायदा उठाए, और बाकी बात, जय हिंद।